एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो हम कर रहे थे क्लास 4 मेंटल मैथ सीरीज, जहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पैटर्न्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 आपने पूरा सीख लिया था, इंट्रोडक्शन के बाद काफी क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे एंड पैटर्न्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने होंगे, इसे ही कहेंगे हम पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखा होगा। पैटर्न क्या होता है? और रिपीटेड अरेंजमेंट, एक रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो सकता है, कोई शेप हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, या कोई सिंबल हो सकता है, एंड एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करता है, उसे हम कहेंगे पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ ड्रेस, for example different type of pattern of dress, pattern of tiles, design of door and walls, design of curtains and bedsheet। आपने कहीं जगह एक ही सिमिलर पैटर्न के जो है चीजें देखे होंगे, जस्ट लाइक देखिए आपके डोर्स वगैरह सेम होंगे, वॉल्स के डिजाइन सेम होते हैं, जो हमारे कर्टेन्स यानी कि पर्दे होते हैं वो भी सेम डिजाइन के होते हैं। ठीक है ना, तो उन्हें हम पैटर्न्स कहते हैं। वही पैटर्न्स आज हम उसके बारे में और जानेंगे मैथ्स में। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ पैटर्न। यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैटर्न जो है नंबर पैटर्न, शेप पैटर्न, वो एक एक करके हम रीड करेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर पैटर्न क्या होता है। नंबर पैटर्न यानी कि कोई भी नंबर के साथ जो एक पैटर्न फॉलो करे। व्हेन ए पैटर्न ऑफ नंबर, कोई भी नंबर में कोई रूल स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो, तो उसे हम कहेंगे नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न कैन हैव मोर देन वन रूल, एक के साथ बहुत सारे रूल हो सकता है नंबर पैटर्न में और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या है, टू, टू मल्टीप्लाई में टू, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई टू का पैटर्न है। टू मल्टीप्लाई टू, फोर। फिर देखिए फोर में जब हम टू मल्टीप्लाई करेंगे एट आएगा, एट में जब हम टू मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 में मल्टीप्लाई टू करेंगे तो 32 आएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 32 में मल्टीप्लाई टू कर देना होगा, तो 32 मल्टीप्लाई में टू क्या हो जाएगा आपका 64। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका 64। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है ना, स्पेसिफिक रूल के साथ ये फॉलो होता चलेगा, तो इसी को कहेंगे हम नंबर पैटर्न। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 5, 8, 11, 14, 17, यहाँ पर देखिए क्या है, +3 का गैप है। 5 + 3 क्या हो जाएगा आपका 8, 8 + 3, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, नाउ 17 + 3, तो 17 में +3 कर दीजिए 20। ये हो जाएगा आपका एक स्पेसिफिक रूल का, तो इसलिए हम इसे कहेंगे नंबर पैटर्न। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम शेप पैटर्न में। शेप पैटर्न यानी कि कोई भी पर्टिकुलर शेप जो है वो फॉलो करता जाएगा। तो शेप पैटर्न में, इन शेप पैटर्न वी अरेंज शेप टू फॉलो रूल्स, हम शेप को अरेंज करते हैं रूल को फॉलो करवाने के लिए। द पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइंग बाय ऑब्जर्विंग द फर्स्ट फ्यू शेप, पहले के कुछ शेप को हम ऑब्जर्व करेंगे एंड उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए 2 बार सर्कल है, फिर 2 बार ट्राइंगल, 2 बार सर्कल, 2 बार ट्राइंगल, इसके मतलब इसके बाद आ जाएगा अगेन 2 बार सर्कल, फिर 2 बार ट्राइंगल। तो ये रूल फॉलो होता जाएगा। ठीक है। फिर देखिए रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न इज मेड बाय रिपीटिंग अ यूनिट ऑफ पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न वही होता है जो सेम फॉलो होता जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल, देन सर्कल, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, उसके बाद क्या होगा सर्कल, अगेन ट्राइंगल, फिर सर्कल। तो इसे हम कहेंगे रिपीटिंग पैटर्न, जो बार बार रिपीट होता हो। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट A A B B C C, यहाँ पर सारे अल्फाबेट है। ए 2 बार लिखा है, उसके बाद ए के बाद बी आता है, B B C C। अगेन देखिए, अगेन आप दोबारा ए आ गया, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद C आएगा। मतलब इसके बाद दोबारा क्या हो जाएगा, ए, फिर आएगा बी, उसके बाद हो जाएगा आपका C। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 4, ग्रोइंग पैटर्न। नाउ हम ग्रोइंग पैटर्न देखेंगे। ग्रोइंग पैटर्न ऑल्सो कॉल्ड एंड इंक्रीजिंग पैटर्न, ग्रोइंग पैटर्न को हम इंक्रीजिंग पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। इज ए पैटर्न इन विच वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस और अरेंजमेंट इंक्रीज रिपीटेडली, जहां पर एक और दूसरा जो नंबर है वो रिपीटेडली अरेंज होता है। तो देखिए 5, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, अगेन 10 में +5 तो ये हो जाएगा 15, 15 में +5 तो 20। एक पैटर्न फॉलो होगा ना, अगेन +5 करेंगे 25, 25 में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे ग्रोइंग पैटर्न। ओके। फिर देखिए रिड्यूसिंग पैटर्न, रिड्यूसिंग यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा इस पे। तो रिड्यूसिंग पैटर्न आर आल्सो कॉल्ड डिक्रीजिंग पैटर्न। तो रिड्यूसिंग पैटर्न को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग पैटर्न कहेंगे। ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पर नंबर जो है वो कम होता रहता है। डिक्रीज यानी कि कम होना, तो कम होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर 12 है, 12 में -2, यहाँ पर नंबर देख रहे हो, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। 12 में -2 करोगे 10, अगेन 10 में -2 करोगे, सब्ट्रैक्ट 2 कर दो 8, 8 में सब्ट्रैक्ट 2 6, 6 में सब्ट्रैक्ट 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 में सब्ट्रैक्ट 2 करोगे तो 2 आएगा।
2 में सब्ट्रैक्ट 2 करोगे तो 0 आएगा। तो इस टाइप के पैटर्न को हम कहेंगे रिड्यूसिंग पैटर्न। ओके, अब देखिए पॉइंट नंबर 6, नंबर टावर। नंबर टावर काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर कैन ऑल्सो बी अरेंज एज ए टावर। नंबर को हम टावर के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसके नेक्स्ट पेज में ही आपका है नंबर टावर में। देखिए यहाँ पर नीचे है 5 7 9। तो देखिए 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, एंड 5 और 7 के ऊपर और एक ब्लॉक है। देखिए 5 और 7 के ऊपर ही ब्लॉक है, यानी कि 5 प्लस 7 कर दिए। 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पर 7 एंड 9 का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर 7 है एंड यहाँ पर 9 है, तो 7 और 9 के ऊपर ही टावर है, तो 7 प्लस 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर 16। क्लियर है, यानी कि ये नंबर कैसे होगा, देखिए यहाँ पर 5 है, उसके बाद आपके यहाँ पर 7 है, उसके बाद यहाँ पर आपका 9 है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे करना होगा। देखिए 5 और 7 दोनों का ऐड करना होगा, सो 5 और 7 का ऐड हो जाएगा आपका 12। फिर देखिए 7 और 9 इन दोनों का ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, नाउ देखिए अब 2 ब्लॉक बाकी है। नाउ इन दोनों का ऐड करेंगे तो 12 प्लस 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 28। तो इसे हम कहेंगे नंबर टावर। ओके, सो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस भी आपके काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपके जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम हो जाते हैं, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको फॉलोइंग सीक्वेंस को देखना होगा एंड आइडेंटिफाई वेदर दे फॉर्म अ रिपीटिंग पैटर्न और नॉट। ये जो पैटर्न है ये फॉलो है कि नहीं। तो फर्स्ट में देखिए कुछ ये वाला शेप है, सेकेंड में कुछ अलग है, अगेन थर्ड में देखिए पहला वाला शेप है, फोर्थ में देखिए ये वाला शेप है, फिर देखिए एक छोड़ के वही सेम सेम रिपीट हो रहा है। तो जब इस टाइप का शेप रिपीटेड हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग पैटर्न कहेंगे। सो देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा यस, कि ये रिपीटिंग पैटर्न में से ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ पर इसका फेस इस डायरेक्शन में है, इसका फेस उस डायरेक्शन है, फिर देखिए इसका इस डायरेक्शन में है, उसका उस डायरेक्शन है। तो फिर उस हिसाब से ये वाला का डायरेक्शन इस साइड होना चाहिए था, जबकि ये तो मुंह उल्टा है इसका। तो देयरफॉर इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका नो। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका नो। फिर देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन में आपका क्या है, 1 2 3 1 2 3 4। ओके, फिर देखिए अगेन 1 2 3 4 हो गया एक पैटर्न। फिर देखिए 1 2 3 4, अगेन यहाँ तक भी ठीक है। फिर देखिए 1 2 8 4, यहाँ से बीच में कहाँ से 8 आ गया, यहाँ पर तो 3 होना चाहिए था। दैट मीन्स ये वाला पैटर्न जो है फॉलो नहीं है, रिपीटेड पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा आपका नो। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है ए बी सी। यहाँ पर देखिए ए बी सी, फिर आपका है एक्स वाई जेड। अगेन देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड, फिर आपका है ए बी सी एक्स वाई जेड। बिल्कुल पैटर्न फॉलो है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। आपको पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसा एक सर्कल है, सर्कल में ऐसे प्लस बना है। फिर नेक्स्ट वाले में क्या है, सर्कल, फिर उसमें क्रॉस है। फिर देखिए अगेन प्लस है, फिर क्रॉस है, फिर प्लस है। तो उसके बाद वाला कौन सा होना चाहिए बताइए जरा। तो फिर प्लस है प्लस है प्लस है, तो यहाँ पर क्रॉस होगा, क्रॉस होगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका क्रॉस हो जाएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी, फिर आपका है ए बी सी। तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्या हो जाएगा इसके बाद ए, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा आपका सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 0 1 2, 0 1 2, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0 1 2। आपको बस एक ही बताना होगा, तो इसका आंसर 0 लिख देना एंड इसका आंसर ए लिख देना। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, ये कुछ उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, उल्टा वाला हो जाएगा, यानी कि कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। आपको इन नंबर पैटर्न को कंप्लीट करना होगा। तो इन नंबर पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आपको इसे फॉलो करना होगा। तो सबसे देखिए, सबसे पहले आपका है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 9। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, ऑड नंबर वाले सीरीज है। तो 9 के बाद देखिए 11 है, तो 11 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा, 12 तो नहीं होगा, तो इसके बाद कौन सा आएगा नंबर, 13 आएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 8, 10 8, ये तो रिपीटेड पैटर्न है, 10 8 10, इसके बाद क्या होना चाहिए आपका आंसर 8 होगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आपके इंक्रीजिंग पैटर्न है, यानी कि 10 के बाद देखिए +10 होगा 20, अगेन +10 30, +10 40, +10 50, +10 60, +10 70, फिर हम क्या करेंगे +10 कर देंगे तो 70 + 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर 80 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है 265, 260, 255, 250, 245। आपको पता चल रहा होगा इसमें देखिए ये रिड्यूसिंग वाले पैटर्न है, यानी कि -5 करके ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो 265 से सब्ट्रैक्ट करोगे -5 260 आएगा, अगेन -5 सब्ट्रैक्ट करोगे 250 आएगा, अगेन -5 करोगे 250 आएगा, अगेन -5 करोगे 245 आएगा। सो उसके बाद आपको माइनस करना होगा 245 में से 245 में से आपको 5 माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 240। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका 240। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। कंप्लीट द फॉलोइंग शेप पैटर्न। यहाँ पर देखिए कुछ शेप है, इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल है एंड रेक्टेंगल में ऐसे 3 बॉक्सेस है, फिर सर्कल है, फिर 3 बॉक्स है, फिर सर्कल है। तो ये आपको पैटर्न कंप्लीट करना होगा। तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा देखिए रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल, तो इसके बाद वाला हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो हम कुछ इस प्रकार बना देंगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इस टाइप का शेप है। नाउ सभी में इस टाइप का ही शेप है, इसमें भी है, इसमें भी है। फर्क क्या है इसमें वो देखिए। फर्क क्या है देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है, यहाँ पर देखिए दो दो कॉलम है, दो दो लाइन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर देखिए 3 है, एक है, ये 2 है, ये आपका 3 है। तो इसके बाद वाला क्या होना चाहिए 4 लाइन वाले होने चाहिए। तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। तो पहले एक बार बना लेते हैं, इसमें ऐसे ऐसे और एक लाइन बनेगा 4 टाइम्स, ठीक है। इसमें फिर ये बनेगा, तो ये हो गया 4 लाइन वाले बॉक्स। फिर यहाँ पर और एक यहाँ बना दीजिए और एक यहाँ बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। आपको नेक्स्ट नंबर बताना होगा क्या होगा ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, पैटर्न के। तो यहाँ पर देखिए कुछ 15 से क्वेश्चन नंबर 18 के पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए 13, 26, 39, 52। आपको नहीं लगता ये 13 का टेबल है? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65। देयरफॉर यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 65। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 100, 90, 80, 70। आपको लग रहा है यहाँ पर -10 हो रहा है। तो 100 - 10 90, 90 से -10 करोगे 80, 80 से -10 करोगे 70, तो 70 से -10 कर दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर 60, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका है 34, 27, 20, 13। यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है -7, ठीक है। अगर आप 34 से -7 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 27। फिर 27 से -7 करोगे आपका आंसर आएगा 20, 20 से -7 करोगे आपका आंसर आएगा 13। सो 13 से आपको क्या करना होगा -7 करना होगा। सो जब आप -7 करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर है 7, फिर है 12, फिर है 17, फिर है 22। इसके बाद क्या हो जाएगा 27। फिर होगा इसके नेक्स्ट वाला नंबर 32, फिर हो जाएगा 37। आप एक पैटर्न यहाँ से देख सकते हो, लास्ट डिजिट देखिए 7 या 2 में से ही है, 7 2। फिर क्या होगा 7, फिर है 2, फिर 7 है, फिर क्या हो जाएगा 42। बस क्या होगा यहाँ पर 2 बार सेम डिजिट होना चाहिए। या तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, +5 हुआ है, 7 + 5, फिर देखिए 12 + 5, अगेन देखिए 17 + 5, सब में +5 इंक्रीज हुआ है। तो देयरफॉर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके नंबर टावर वाले क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या है आपका, सो नंबर टावर वाला है। तो नंबर टावर में क्या होता है देखिए, यहाँ पर आपको ए फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर आपको ये बी फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर सी फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर डी फाइंड आउट करना होगा। तो नंबर टावर के लिए हमें स्पेसिफिक एडिशन करना होता है। तो ए के नीचे कौन है, एक है 11 और एक है आपका 13। सो हमें क्या करना होगा 11 + 13 कर देना होगा। सो 11 + 13 क्या होगा, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 2। तो ये ए जो है, ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 24, ठीक है।
नाउ देखिए बी वाले के लिए हमें 15 और 17 को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 15 एंड 17, दोनों को जब हम ऐड करेंगे क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 1 1 1, ये हो जाएगा ऐड करने के बाद 32। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा आपका 32। क्लियर है। नाउ देखिए अब यहाँ पर आपका है सी। तो सी जो है, सी के नीचे कौन था, आपका ए है एंड 28 है। सो देयरफॉर ए का वैल्यू तो हमने निकाला है 24 एंड 28, दोनों का ऐड करेंगे तो सी का वैल्यू आएगा। तो ऐड करेंगे 24 प्लस 28। सो 8 प्लस 4 क्या होगा, 12, वहां पर कैरी हो जाएगा 1। सो 2 + 2 4 एंड 1 5। तो सी का आंसर हो जाएगा आपका 52। ठीक है। नाउ देखिए सी, नाउ देखिए यहाँ पर डी आपको निकालना है। सो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको ये वाला सी एंड ये 60 ऐड करना होगा। तो सी का वैल्यू है 52, तो 52 प्लस नीचे कर देंगे ऐड 60। तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 एंड 5 + 6 हो जाएगा 11। तो आंसर हो जाएगा आपका 112। सो आपको सिर्फ ए बी सी एंड डी का वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। देखिए ए का आंसर हो जाएगा आपका 24, ठीक है, बी का आंसर हो जाएगा आपका 32, सी का आंसर हो जाएगा आपका 52 एंड लास्ट आपका है डी, डी का आंसर हो जाएगा आपका 112। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। यहाँ पर आपका है x, यहाँ पर आपका है y, यहाँ पर आपका है z। नाउ वैल्यू निकालना है, लेकिन आपने यहाँ पर ऐसे किया कि इन दोनों का सम ये वाला होता है। नाउ यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे। सो 5 है, यहाँ पर x है एंड यहाँ पर 1 है, यानी कि इन दोनों का सम x और 1 का सम मिलके 5 होगा। x + 1 का सम क्या होगा, 5 होगा। तो अगर आपको x का वैल्यू निकालना होता है तो क्या करते हो, आप माइनस कर देते हो। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। सो x का आंसर यहाँ पर क्या लिख देंगे, x का आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है। नाउ देखिए अगर आपको y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सम करेंगे, 4 और 11 को सम कर देंगे। सो 4 + 11 होता है आपका 15। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 15। एंड लास्ट देखिए यहाँ पर z है, तो z का सम यानी कि ये वाला एंड ये वाला सम। तो z जो है 5 + 15 से बना है। सो 5 + 15 क्या हो जाएगा आपका 20। सो यहाँ से आपको x y z का वैल्यू मिल गया है। सो यहाँ पर लिख देंगे x y z का वैल्यू। x का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, y का वैल्यू हो जाएगा आपका 15 एंड z का वैल्यू हो जाएगा आपका 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका है 8, फिर आपका है 14, फिर आपका है 20। सो पहले पैटर्न को फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए 8 में जब आप +6 करोगे तो क्या होता है आपका 14 होता है। फिर देखिए 14 में जब +6 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो अगेन देखिए +6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 में +6 करोगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका 26 होना चाहिए। तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। फिर देखिए 32 में +6 करोगे तो 32 में +6 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। आई, फिर देखिए एच है, फिर जी है, फिर एफ है, फिर डी है, फिर सी है, कुछ ए है। तो ये उल्टा सीरीज है। अगर आप देखो, देखिए यहाँ पर ए है तो ये हो जाएगा बी, फिर है सी डी, फिर यहाँ पर आ जाएगा ई एफ जी एच आई। तो उल्टा सीरीज है ना, तो बस वही लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। आपको पैटर्न को फॉलो करना होगा एंड फाइंड द नंबर विच इज रॉन्ग इन द पैटर्न। यहाँ पर बताना होगा कौन सा नंबर पैटर्न जो है यहाँ पर गलत है। सबसे पहले चेक करेंगे 15 एंड 19 के बीच कितने का गैप है। 15 15 16 17 18 19, यहाँ पर +4 है। ठीक है। फिर देखिए 19 से 24 के बीच देखेंगे, 19 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर +5 का गैप है। फिर देखिए 24 के बाद 27, 24 24 25 26 27, यहाँ पर +3 का गैप है। फिर देखिए 27 27 28 29 30 31, यहाँ पर +4 का गैप है। तो यहाँ से मुझे इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर सारे +4 का गैप होना चाहिए था। लेकिन गड़बड़ किसने कर दिया है, 24 ने। अगर ये नंबर 23 होता, देखिए 15 प्लस 4 करते, 15 प्लस 4 करते तो क्या आना चाहिए था आपका 19। सिमिलरली 19 प्लस 4 होना चाहिए था, 19 प्लस 4 क्या हो जाता आपका 23। फिर देखिए 23 में जब आप +4 करते तब आता आपका ये 27, फिर ये 27 में अगर आप
4 करते तो क्या आना चाहिए था, आपका आंसर 31 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर क्या देखिए 23 आना चाहिए था, तो गड़बड़ किसने कर दिया, 24 ने। देयरफॉर आपको किस में सर्कल मारना होगा, 24 में, कि ये हमारा गलत है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 25, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर टावर। नंबर टावर आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है। ए बी सी का वैल्यू आपको निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, देखिए ए का वैल्यू के लिए हम इन दोनों को सम कर देंगे, 11 एंड 32। सो 11 प्लस 32 सम कर देंगे। सो देखिए 2 एंड 1 3 एंड 3 एंड 1 4, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 43। तो यहाँ पर लिख देंगे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 43। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर b है, तो b का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 17 और 16 को ऐड करेंगे। तो ऐड करिए 17 प्लस 16 क्या हो जाएगा, ये 13, 1 कैरी 1 1 1 क्या हो जाएगा, ये 33। तो यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू में 33। ओके, नेक्स्ट देखिए आपको c का वैल्यू निकालना है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए c आपका यहाँ पर है, तो इन दोनों को आपको सम करना होगा। तो 40 प्लस 25, तो 40 प्लस 25 क्या हो जाएगा आपका 5 एंड 4 प्लस 2 इज 6, तो c का वैल्यू हो जाएगा आपका 65। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइड में c का वैल्यू है 65। सो नंबर टावर वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करके ही करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, अगेन नंबर टावर है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। सो ए के लिए हमें क्या करना होगा, ए के नीचे ये वाला नंबर है एंड ये वाला नंबर है। तो हम ए के लिए 17 और 13 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो 17 प्लस 13, तो 17 प्लस 13 देखिए 3 एंड 7 हो जाएगा आपका 10, 1 कैरी 1 1 1, ये हो जाएगा 3। सो ए का आंसर हो जाएगा आपका 30, यहाँ पर लिख देंगे 30। बी का देखिए, बी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 23 प्लस 9 क्या हो जाएगा, देखिए 23 प्लस 9, 9 प्लस 3 इज 12, 1 कैरी 2 एंड 1 हो जाएगा 3। सो इसका आंसर हो जाएगा, बी का आंसर होगा 32। नाउ देखिए सी के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। इसका आंसर है 30 एंड ये 36। सो 30 प्लस 36 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 एंड 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो ये सी का आंसर हो जाएगा आपका 66। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे ए का वैल्यू है 30, बी का वैल्यू है 32, सी का वैल्यू है आपका 66। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स विथ ए बी एंड सी। ए बी सी से आपको फिल करना होगा इन सच ए वे दैट नो अल्फाबेट इज रिपीट आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली। हॉरिजेंटली का मतलब होता है आपका इस लाइन में, ठीक है, एंड अगर आप वर्टिकली की बात करो तो वर्टिकली का मतलब है ऐसे लंबे लंबे में। ठीक है, नाउ देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बी है, तो बी इस लाइन में है, तो मतलब इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में नहीं हो सकता। सिमिलरली बी यहाँ पर है, तो इस वाले लाइन में और इसके जो सीधे सीधे जो वर्टिकल लाइन है इसमें नहीं हो सकता। तो बी कहाँ पर हो, कौन सा बॉक्स खाली है, देखिए ये वाला बॉक्स है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे बी। क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए हम सी के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे पास सी है, तो सी इस बॉक्स में नहीं होगा, इस बॉक्स में नहीं होगा, तो इन दोनों बॉक्स में कहीं भी लिख दो यहाँ पर। तो एक सी यहाँ पर लिख देते हैं एंड एक सी यहाँ पर लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए सी का ये वाला हो गया, इस वाले कॉलम का भी हो गया, इस वाले कॉलम भी हो गया, फिर ये वाला भी हो गया, एंड बाकी जो रिमेनिंग बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए लिखेंगे। सो देयरफॉर जहां पर रिमेनिंग बॉक्स है यहाँ पर लिख देंगे ए ए ए। तो यहाँ पर देखिए कोई भी हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन में कोई भी ए बी सी में से कोई भी रिपीट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपका है ए, यहाँ पर आपका है बी, यहाँ पर आपका है सी, such that sum of number in each horizontal line is 15। ताकि आपको ऐसे ही करना होगा कि जो हर एक हॉरिजेंटल लाइन में जो सम है वो 15 आए। तो सबसे पहले हम ये वाला जो लाइन है इसे मान लेते हैं। तो इस वाले लाइन में आपका क्या है, 1 प्लस है आपका ए प्लस है आपका 9 एंड सम क्या होना चाहिए, यहाँ पर गिवन है सम होना चाहिए आपका 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 1 में किया है। 9 प्लस 1 हो जाएगा आपका 10, 10 प्लस ए, तो क्या होगा 10 प्लस ए इक्वल टू में 15 लिखेंगे। नाउ हमें ए का वैल्यू निकालना है। सो ए इक्वल टू क्या होगा, क्या करेंगे 10 को 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 15 माइनस का 10, सो 15 माइनस 10 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ए का वैल्यू हमारा है 5। ठीक है, नाउ हम करेंगे बी के लिए। सो बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए देखिए हमें इस वाले
हॉरिजेंटल लाइन को फॉलो करना होगा। इसमें क्या क्या है, एक है बी, फिर आपका है 6, फिर आपका 2। सम आपको क्या करना होगा, सम में आपका है 15, तो इक्वल टू में लिखेंगे 15। यहाँ पर है बी प्लस 6 प्लस 2, देखिए 6 प्लस 2 होता है आपका 8 इक्वल टू में 15। ठीक है, फिर देखिए b इक्वल टू क्या करेंगे, 15 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b का आंसर हो जाएगा 7। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, b का आंसर b इज इक्वल टू में 7। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपका है 8 c एंड 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस c प्लस 3 इक्वल टू में क्या होगा 15, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था सम होगा 15। सो देखिए 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 11, फिर देखिए प्लस c इक्वल टू में 15। अगर आपको c का वैल्यू निकालना है सो 15 माइनस 11, सो 15 माइनस 11 आपका हो जाएगा 4। देयरफॉर यहाँ पर c का आंसर में हम क्या लिखेंगे, c का आंसर हो जाएगा आपका 4, सो c इज इक्वल टू में 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है सच दैट नंबर ऑन ईच साइड ऑफ ट्राइंगल एट अप टू 9, ताकि जब आप सम करो ट्राइंगल के एक साइड में तो सम आने के बाद वो 9 हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपका है कुछ इस टाइप का ट्राइंगल का 3 साइड, तो देखिए ये आपका एक साइड हो जाएगा, ये आपका दूसरा साइड होगा, ये आपका तीसरा साइड होगा। तो हर एक साइड में जो हम सम करेंगे, हर एक साइड में जब हम सम करेंगे उसका आंसर तो हमारा पास 9 ही आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए डिटेल्स कहाँ पर ज्यादा गिवन है। एक तो यहाँ पर हमें डिटेल्स ज्यादा गिवन है, क्यों, देखिए यहाँ पर 3 में से 2 का आंसर हमें पता है, तो तीसरा इजीली हम निकाल सकते हैं। एक है c प्लस 4 प्लस 1, सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो देखिए c प्लस 4 प्लस 1 क्या होगा 5 इक्वल टू में 9। तो अगर आप c का वैल्यू निकालोगे तो 9 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो c का आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे c इज इक्वल टू में 4। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा। लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, हम इस वाले लाइन को कर लेते हैं। तो इस वाले लाइन में आपका है 2 प्लस a प्लस 1, तीनों का सम 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 एंड 1 मिलके क्या हो जाएगा सम करने के बाद 3, सो 3 प्लस ए इक्वल टू में 9। सो अगर आपको a का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो a का आंसर क्या होगा, 9 माइनस 3 इज 6। देयरफॉर यहाँ से आपको पता चल गया a का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं a का आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर देखिए थर्ड वाला लाइन बच गया है, तो थर्ड वाला लाइन भी कर लेंगे। तो थर्ड वाला लाइन में क्या होगा, ये वाला है, थर्ड वाला यही साइड है। सो देखिए यहाँ पर है 2 प्लस बी एंड प्लस सी का वैल्यू हमें पता है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली 4। सम होना चाहिए आपका 9। तो देखिए 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 इज 6, तो 6 प्लस बी इज इक्वल टू में 9। तो अगर आपको b का वैल्यू निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को 9 से, तो b इज इक्वल टू में 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सो यहाँ से आपको b का आंसर पता चलेगा, b इज इक्वल टू में 3। सो a का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू 3 होगा एंड c का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 33, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। आपको ऑब्जर्व करना होगा एंड इसे कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4p 3q 2r, तो ध्यान दीजिए पहले वाला जो नंबर है ये नंबर रिड्यूस है, पहले 4 है, उसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 2 है, तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा 1। सिमिलरली अगर आप अल्फाबेट को ध्यान दे तो यहाँ पर p है, फिर q है, फिर r है, तो वही होगा p, फिर हो जाएगा यहाँ पर q, यहाँ पर हो जाएगा r एंड यहाँ पर हो जाएगा s। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल में लिखेंगे 1s। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका है 6a7 7b7 8c7, तो लास्ट डिजिट देखिए वो सेम है, सब में 7 7 7 है, तो इसमें भी लास्ट डिजिट हो जाएगा आपका 7। नाउ देखिए यहाँ पर जो मिडिल वाला है, मिडिल में a है अल्फाबेट, फिर है b, फिर है c, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा d हो जाएगा। एंड जो लास्ट वाला है देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 9 होगा। सो आंसर क्या होगा यहाँ पर 9d7, तो यहाँ पर लिखेंगे 9d7 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 20 है। ये क्या लॉजिक है, तो ध्यान दे 7 मल्टीप्लाई में 6, 7 6 क्या होता है 42, तो देखिए 7 मल्टीप्लाई 6 42 यहाँ पर लिखा है ना। तो सिमिलरली नेक्स्ट वाला पैटर्न देखिए 5 और 4 है, सो 5 मल्टीप्लाई में 4, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पर है। तो सिमिलरली लास्ट वाला क्या होना चाहिए आपका, देखिए यहाँ पर 7 है,
यहाँ पर 8 है, तो 7 8 जा क्या होता है आपका 56 होगा ना, तो देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा आपका 56। तो 31 का आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर नंबर देखिए, यहाँ पर 3 है, 21 है, 7 है, 14 है, 2 है, यहाँ पर 6 है। तो इसका पैटर्न आपको समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर वाले नंबर है, पहले इनको ध्यान दें। ठीक है, नाउ देखिए 3 से जब आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या होता है 21। तो 3 मल्टीप्लाई में 7 क्या हो जाएगा आपका 21। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सिमिलरली कॉर्नर वाले नंबर को, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, सो 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 से जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 7 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर है 7 और यहाँ पर है 2, सो 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14। तो मतलब क्या है कि जो कॉर्नर वाले नंबर के मल्टीप्लाई उसके बीच में लिखा होगा। क्लियर है पैटर्न। सो उसके बाद सिमिलरली हम सेकंड वाले कोर्स पैटर्न को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 7 9, तो ये कॉर्नर वाला नंबर है एंड इनका आंसर जो है मिड में लिखा है, तो 7 9 जा क्या होगा 63। सिमिलरली देखिए 7 4 जा 7 मल्टीप्लाई में 4, तो देखिए यहाँ पर 7 एंड 4, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 28 होगा। सिमिलरली 9 मल्टीप्लाई में 4, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36। ठीक है ना, तो यही पैटर्न फॉलो होगा। सो देयर फॉर यहाँ पर आपको देखना होगा, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, सो 6 मल्टीप्लाई 10, 6 10 जा क्या हो जाएगा आपका आंसर 60। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर जहाँ पर ए है इसके जगह आपको लिखना होगा 60 60। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 6 मल्टीप्लाई में 5, तो 6 मल्टीप्लाई में 5 क्या हो जाएगा 30, तो सी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, सो 10 मल्टीप्लाई में 5, 10 5 से क्या हो जाएगा आपका 50। सो यहाँ पर जहाँ पर बी है यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 50। सो ए का आंसर हो जाएगा 60, बी का हो जाएगा 50 एंड सी का हो जाएगा आपका 30। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर कुछ पैटर्न है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 14। सिमिलरली 8 16 5 10, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये आपको निकालना है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 12 है। तो लॉजिक को समझिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 होगा लेकिन क्रॉस में। कैसे क्रॉस में समझिए, यहाँ पर देखिए अगर आप 7 मल्टीप्लाई में 2 करते हो तो क्या आएगा 14 आएगा। अगर आप 9 मल्टीप्लाई में 2 करते हो तो क्या आएगा यहाँ पर 18 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 करते हो तो क्या आएगा, देखिए 8 मल्टीप्लाई में 2 इज 16 एंड 5 मल्टीप्लाई में 2 इज 10। सिमिलरली यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में 2 करना होगा। देखिए 6 मल्टीप्लाई में 2 क्या होगा 12। तो हम ऐसा क्या नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ताकि 30 आए। सो 30 15 का 15 मल्टीप्लाई में 2 30 आएगा। सो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर ब्लैंक में लिख देंगे 1 5 15। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब कितना प्लस हुआ है वो बताना होगा एंड डिक्रीज का मतलब कितना माइनस हुआ है वो बताना होगा। ठीक है, एंड गिवन इन द पैटर्न, जो पैटर्न में है वो आपको बताने होंगे। सो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे इवन नंबर सीरीज है। तो यहाँ पर इंक्रीज क्या होगा, देखिए +2 का हुआ है, सो यहाँ पर +2। 4 है, फिर अगेन देखिए +2 6 है, यानी कि जो इंक्रीज है वो 2 2 का है, +2 का है। सो यहाँ पर आपको लिखना होगा द नंबर आर इंक्रीज बाय, तो कौन सा नंबर इंक्रीज हुआ है वो बताना होगा। सो +2 से इंक्रीज हुआ है एंड इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट पैटर्न में फॉलो करना होगा। 12 है, 14 है, नेक्स्ट पैटर्न में क्या हो जाएगा, इसका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 40 35 30 25 20, यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट हुआ है -5 5 करके। 45 था, नंबर जो है छोटा होता जा रहा है, तो उसके बाद देखिए 35 और भी छोटा हो गया, फिर देखिए 30 और भी छोटा हो गया, तो -5 सब्ट्रैक्ट होगा। सो 20 में से -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 15 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 एंड यहाँ पर देखिए द नंबर डिक्रीजिंग, यानी कि कौन सा नंबर डिक्रीज हुआ है, छोटा हुआ है, -5 करके, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 5, उसके बाद है 10 +15, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि नंबर जो है प्लस होगा। तो कौन सा नंबर प्लस है, तो क्या होगा +5 का इंक्रीज है। सो यहाँ पर 30 के बाद क्या हो जाएगा +5, सो 30 + 5 क्या हो जाएगा आपका 35। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे 35 एंड कितने नंबर इंक्रीज हुआ है +5। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 27, फिर है 24 21 18 15 12। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर जो है छोटा होता गया है। सो जब छोटा होगा 27 से 24, तो ये -3 से डिफर है।
उसके बाद देखिए फिर -3 से डिफर है, फिर -3 से डिफर है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 12 से अगर हम -3 कर देते हैं तो इसका नंबर हो जाएगा आपका 9। एंड कितने नंबर का डिक्रीज हुआ है, -3 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 एंड यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका -3। तो यहाँ पर जो साइन है यह नहीं दोगे तब भी चलेगा, आपको बस नंबर लिखना होगा। तो आप सिर्फ 3 5 5 2 ये लिखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इन द पैटर्न फॉर्म बाय राइटिंग द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाई द नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो इसके नीचे देखिए नेक्स्ट पेज में आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ आएगा ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए सभी में एक एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, सभी में एक एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है। तो इन रेक्टेंगुलर बॉक्स को आपको फिल करना होगा। यहाँ पर ए बी सी डी ये सब लिखा हुआ है। नाउ देखिए पैटर्न को देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, तो 7 मल्टीप्लाई में 11, तो 7 मल्टीप्लाई में 11 होता है आपका 77। देयरफॉर इस बॉक्स में लिखा है 77। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना होगा, ये जो सर्कुलर है इन सर्कुलर को मल्टीप्लाई करना होगा एंड उनके बीच में जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा उसमें लिखना होगा। सो 11 मल्टीप्लाई में 4, 11 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा आपका 44। देयरफॉर यहाँ पर सी का आंसर हो जाएगा आपका 44। तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर सी के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 44 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 15 है। सो 4 15 जा क्या होता है, 4 15 जा होता है आपका 60। सो 4 मल्टीप्लाई में 15 जब करेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका 60। देयरफॉर डी का आंसर आपका हो जाएगा 60। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी के जगह लिखेंगे 60। ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5 है। सो 15 मल्टीप्लाई में 5, तो 15 मल्टीप्लाई में 5 क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई में 5 होता है आपका 75। तो देयरफॉर हम सी के ऊपर क्या लिखेंगे 75। ओके। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका नंबर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 13 है। सो 5 मल्टीप्लाई में 13, सो 5 मल्टीप्लाई में 13 आपका होता है 65। सो 5 मल्टीप्लाई में 13 करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 65। तो बी का आंसर हो जाएगा आपका 65। फिर देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है। सो 13 मल्टीप्लाई में 7 कर देंगे, तो 13 मल्टीप्लाई में 7, सो 13 मल्टीप्लाई में 7 होता है आपका 91। देयरफॉर ए का आंसर हो जाएगा 91। नाउ इसे आपको पूरा सीरीज के हिसाब से लिखना होगा। पहले आपको ए का वैल्यू लिखना होगा, फिर बी का लिखना होगा, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का। सो एक बार वैल्यू देख लीजिए, ए का वैल्यू होगा आपका 91, बी का वैल्यू होगा आपका 65, सी का वैल्यू होगा आपका 75, डी का वैल्यू होगा आपका 60 एंड ई का वैल्यू हो जाएगा आपका 44। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। सेट द एम्प्टी ग्रिड टू कंप्लीट द पैटर्न। इस पैटर्न को आपको कंप्लीट करना होगा, तो ये वाला जो बीच में रह गया बॉक्स को इसे आपको सेट करना होगा। तो सेट करने के लिए देखिए सबसे ऊपर वाला जो है बॉक्स में यहाँ पर कॉर्नर के 2 जो है वो सेडेड है एंड बाकी के जो है वो बाकी सारे सेडेड है, यानी कि ये जो बाकी सारे है बॉक्सेस इसे हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है यहाँ तक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 45 कुछ अलग पैटर्न पे आपका बेस होगा। सो देखिए जैसे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, x इक्वल टू 24, y इक्वल टू 25, z इक्वल टू 26। यानी कि जैसे आपको होता है ना a b c d e ऐसा होता है ना। तो मान लीजिए a को आपको 1 नंबर दे दिया है, b को 2, c को 3, d को 4, e को 5, ऐसा ही जो पूरा अल्फाबेट सीरीज है कुछ ना कुछ नंबर दिया है। ठीक है। द एसोसिएशन ऑफ ईच अल्फाबेट टू अ नंबर इज शोन अबव। जो नंबर है वो मैंने आपको समझा भी दिया है। यूज दिस एसोसिएशन, यही एसोसिएशन को आपको यूज करके एक कोड वर्ड लिखना होगा। जो वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट पे अंडरलाइन है, तो इसका आपको कोड वर्ड लिखना होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए पहले, तो उसके बाद मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44, 45। ये जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन के नीचे देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अंडरलाइन है। तो जो भी अंडरलाइन है उसका आपको कोड वर्ड लिखना होगा। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 40 से 45 करेंगे, तो सबसे पहले ये अल्फाबेट वगैरह आप सीख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर ए है तो ए के नीचे 1 लिखना होगा, बी है तो बी के नीचे 2, सी 3। तो देखिए सीक्वेंस वाइज है, जो अल्फाबेट है वही है आपका A to Z एंड उसके नीचे उसका ही नंबर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे आप देखिए काउंट करके भी आप कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर जैसे आपका टेबल वर्ड लिखा है, सो TABLE। सो देखिए टी का नंबर कौन सा है, सो देखिए टी का नंबर आपका है 20। सो टी के नीचे क्या लिखा है 20। एक है, ए के नीचे 1 लिखा है तो ए के नीचे क्या लिखेंगे 1। बी के नीचे देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे।
फिर देखिए एल, एल के नीचे देखिए, एल के नीचे 12 है तो 12 लिखेंगे। ई के नीचे आपका 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया। नाउ ये जो नंबर है इसे अच्छे से लिख दो, जैसे 20 के बाद है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 12, उसके बाद है 5। तो ये हो गया इसका कोड वर्ड, ठीक है। सो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, आई लव माई डॉग। यहाँ पर क्या है, LOVE, यहाँ पर लव है। तो लव में देखिए LOV और E का हमें नंबर चाहिए। तो सबसे पहले L का देखेंगे, L का क्या है, यहाँ पर देखिए L आपका यहाँ पर है, L का नंबर है आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। ओ यहाँ पर देखिए O है आपका 15, तो यहाँ पर O के नीचे लिखेंगे 15। वी कहाँ पर है आपका, वी है आपका 22, तो यहाँ पर लिख देंगे 22। एंड ई आपका है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 5। नाउ इसे हम ज्वाइन करेंगे, 1 2 1 5 2 2 5। तो इसका ये कोड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, माई नेम इज आशीष। तो यहाँ पर आशीष पर अंडरलाइन है, तो जो लिखा है पहले इसे लिख देती हूँ मैं, ASHISH। नाउ सबके हम कोड वर्ड लिखेंगे, तो सबके हम नंबर्स लिखेंगे पहले। तो देखिए ए का नंबर आपका क्या है, ए का नंबर है आपका 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो उसके बाद देखिए एस है, एस का नंबर आपका है 19, तो यहाँ पर 19। यहाँ पर और एक एस है तो यहाँ पर भी हम 19 लिख देते हैं। तो उसके बाद है आपका एच, एच कहाँ पर है, देखिए एच यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। यहाँ पर भी एच है तो इसके नीचे भी 8 लिख देंगे। एंड उसके बाद है आई, तो आई का नंबर है 9, तो देयरफॉर ये हो गया आपका 9। तो इसका कोड वर्ड क्या है, 1 19 8 9 19 8। तो इसे हम ज्वाइन करके लिखेंगे, 1 19, उसके बाद है 8, फिर है आपका 9, फिर है आपका 19, फिर आपका है 8, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, आई लाइक मैंगोज। यहाँ पर लिखा क्या है, मैंगोज, वर्ड है आपका मैंगोज, तो लिखेंगे मैंगोज, ठीक है। फिर देखिए सबका क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोड वर्ड लिखेंगे, MANGOES। तो एम का देखिए, एम आपका है यहाँ पर 13, तो लिखेंगे यहाँ पर 13। ए आपका है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। एन आपका है 14, फिर आपका है जी, यहाँ पर देखिए एन है, फिर यहाँ पर आपका जी है 7, फिर ओ यहाँ पर है 15, फिर ई है, ई का 5 होता है, एंड लास्ट में एस है, एस का 19 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 19। नाउ इसे ज्वाइन करके लिखेंगे 1 3 1 1 4 7 1 5 5 1 9, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, आई स्टडी इन स्कूल। तो देखिए वर्ड कौन सा है आपका, स्कूल, SCHOOL। नाउ सबका कोड वर्ड लिखेंगे, तो देखिए एस, यहाँ पर देखिए एस का है आपका 19, तो यहाँ पर लिख देंगे 19। सी आपका है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। एच देखिए, एच आपका है सी के बाद एच यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। फिर ओ, तो यहाँ पर ओ देखिए, ओ है आपका 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। एंड यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी लिख देंगे 15। एंड इसके बाद है एल, जो है आपका 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। तो यहाँ पर नंबर कोड क्या हो जाएगा, 1938151512। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, मैथ्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथ्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वर्ड कौन सा है, देखिए फेवरेट, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ड को, FAVOURITE। यहाँ पर हम क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, कैसे डायरेक्ट करेंगे, देखिए डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं। एफ का नंबर कौन सा है, यहाँ पर एफ का नंबर है 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6। ए है आपका 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। वी देखिए, वी कहाँ पर है, वी यहाँ पर है 22, तो यहाँ पर 22। ओ यहाँ पर है 15, फिर आपका है यू, यू का है आपका 21, फिर आपका है आर, आर का है आपका 18, फिर है आपका आई, आई का है आपका 9, फिर है टी, टी का है आपका 20, एंड लास्ट में आपका है ई, ई का आपका है 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 61221521189205। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, माई हॉबी इज डांसिंग। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा है, डांसिंग, DANCING। नाउ देखिए काउंट करेंगे, डी के लिए, डी का नंबर होता है 4, ए होता है शुरुआत में ही होगा तो 1, उसके बाद एन है, एन का होगा 14, फिर होगा सी, सी हो जाएगा आपका 3, आई हो जाएगा आपका 9, एन जो है आपका 14, जी, जी यहाँ पर क्या होगा 7, तो ये लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 4114
39,147। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। अ फ्लोरिस्ट सेट अप अ न्यू स्टॉल ऑफ फ्लावर। एक फ्लोरिस्ट है जिन्होंने एक फूल, फ्लोरिस्ट का मतलब जिनके, फ्लोरिस्ट का मतलब वो होता है जो फ्लावर बेचने वाला हो। तो एक न्यू स्टॉल लगाया है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर वो सेल करता है। सी सोल्ड 5 फ्लावर ऑफ द फर्स्ट डे। उन्होंने फर्स्ट डे को 5 फ्लावर सोल्ड किया है। 8 फ्लावर्स ऑन द सेकेंड डे। सेकेंड डे में उन्होंने 8 फ्लावर सोल्ड किया है। एंड 11 फ्लावर्स ऑन द थर्ड डे। थर्ड डे को उन्होंने 11 फ्लावर जो है सेल किया है। इफ द पैटर्न कंटिन्यूस, ये जो है एक पैटर्न बनेगा। कैसा पैटर्न बनेगा, देखिए सबसे पहले वाले दिन उन्होंने 5 फ्लावर सेल किया था, उसके बाद वाले दिन उन्होंने 8 फ्लावर सेल किया है, उनके बाद उसके बाद वाले दिन में उन्होंने 11 फ्लावर सेल किया है। तो फोर्थ डे में यानी कि चौथा दिन में वो कितना फ्लावर सेल करती है वो आपको बताना होगा। तो देखिए पैटर्न में देखेंगे 5 से 8 का डिफरेंस, 5 5 6 7 8 यानी कि +3 हुआ है। फिर देखिए 8 से 11 का डिफरेंस, 8 8 9 10 11 +3 हुआ है, यानी कि +3 का पैटर्न है। सो यहाँ पर अगेन +3 कर देंगे। सो 11 +3 क्या हो जाएगा, 11 +3 इज 14। देयरफॉर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 में लिख देंगे 14 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। भाविका वाज अरेंजिंग हर टॉय कार्स इन रो। तो भाविका जो है वो अरेंज कर रही है अपना जो टॉय कार है उन्हें रो में। द फर्स्ट रो हैज 4 कार। फर्स्ट रो में 4 कार्स है, तो लिख देते हैं यहाँ पर पैटर्न जो है लिखेंगे। फिर देखिए सेकेंड रो में 8 कार्स है, सेकेंड रो में 8 कार है। ओके, थर्ड रो में 12 कार अरेंज किया है भाविका ने। देन फाइंड हाउ मेनी कार्स विल द फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में आपको बताना होगा कितने कार है। तो इसके बाद देखिए फोर्थ रो होगा एंड आपको आंसर चाहिए फिफ्थ रो का, यानी कि आपको सिर्फ इस वाले का आंसर चाहिए, लेकिन पैटर्न करने के लिए हमें ये वाला भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए 4 का टेबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। आपको किसका चाहिए, फिफ्थ रो का, तो देयरफॉर आपको 20 आंसर में लिख के आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, +4 करके इंक्रीज हुआ है। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखेंगे, 20 आंसर में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। एन एप्पल ट्री हैज 3 मीटर टॉल इन ईयर 2018। 2018 में जो एप्पल ट्री है वो 3 मीटर टॉल था। ओके, लिख देते हैं 3 मीटर टॉल था। एवरी ईयर इट ग्रोज बाय 1 मीटर। हर साल वो 1 मीटर करके इंक्रीज होता है। तो 2024 में बताना होगा वो ट्री जो है उसका हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए प्लांट कब किया गया था, 2018 में, तो 2018। उसके बाद 2000 आपको 24 तक जाए, 2018 के बाद 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड लास्ट इज 2024। नाउ 2018 में जो प्लांट का हाइट है वो 3 मीटर का है। हर एक साल 1 मीटर इंक्रीज है। सो 3 के बाद क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 7, फिर होगा 8, फिर होगा 9। सो देयरफॉर 2024 में प्लांट का हाइट हो जाएगा आपका 9 मीटर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। देयर आर 75 बुक्स इन फर्स्ट सेल्फ। तो देखिए फर्स्ट सेल्फ में टोटल नंबर ऑफ बुक्स है आपके 75। ओके, फिर देखिए सेकेंड सेल्फ में आपके टोटल नंबर ऑफ बुक्स है आपके 82। यहाँ पर लिख देंगे 82। ठीक है, फिर देखिए थर्ड सेल्फ में टोटल नंबर ऑफ बुक है 96। तो यहाँ पर लिख देंगे थर्ड सेल्फ में टोटल नंबर ऑफ बुक इज 96। तो आपको बताना होगा कि कितने बुक फिफ्थ सेल में है, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन फिफ्थ सेल। तो सबसे पहले हमें फोर्थ भी पता होना चाहिए, तभी तो हम फिफ्थ निकालेंगे। तो हमें फाइनली अल्टीमेटली फिफ्थ ही निकालना है, तो यहाँ पर हम फिफ्थ का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न को चेक करेंगे कि पैटर्न में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 75 से 82 का डिफरेंस क्या है। तो ये जो है +7 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर 82 से 96 आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। यहाँ पर 96 है एंड यहाँ पर 82 है, सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं। 6 - 2 14, 6 - 2 4 एंड 9 - 8 इज 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 का गैप है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये 7 का टेबल है। ये अगर 7 है, इसके बाद 14 है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा क्या हो जाएगा 21। यानी कि आपको क्या करना होगा, 96 में 21 को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 96 प्लस
21. सो 96 प्लस 21 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 and 1 7, 9 प्लस 2 is 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 117. बट उसके बाद हमें फिफ्थ वाला निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 21 हो गया, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 is 28, यानी कि हमें 117 में 28 को ऐड करना होगा. सो यहाँ पर लिखेंगे 117 में 28 को ऐड करेंगे, तो देखिए 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 15, 1 कैरी, 2 1 3 एंड 1 4, एंड यहाँ पर होगा 1. सो फिफ्थ का हो जाएगा, फिफ्थ सेल में आपके टोटल नंबर ऑफ बुक्स 145 हो जाएंगे. सो देयरफॉर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर लिखेंगे 145. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50. मेघना बेक्स 9 पाइस इन अगस्त. मेघना अगस्त में 9 पाइस बेक करती है. 15 पाइस इन सितंबर, सितंबर में 15 पाइस बेक करती है. 21 पाइस इन अक्टूबर, अक्टूबर में 21 पाइस है. हाउ मेनी पाइस विल मेघना बेक इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी नेक्स्ट ईयर. तो फेब्रुअरी नेक्स्ट ईयर, फेब्रुअरी में वो कितना बेक करेगी वो आपको बताना होगा. तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस जो है सितंबर से है, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर सितंबर, फिर हो जाएगा आपका अक्टूबर, फिर होगा आपका नवंबर, देन होगा आपका दिसंबर, फिर जनवरी, फिर उसके बाद होगा फरवरी. तो आपको फरवरी का बताना होगा. तो यहाँ पर सीक्वेंस लिखेंगे अगस्त में, तो यहाँ पर अगस्त का भी था तो ऊपर लिख देंगे अगस्त. तो अगस्त में जो है देखिए, अगस्त में मेघना 9 पाइस बेक करती है, तो अगस्त में लिखेंगे 9. सितंबर में 15, अक्टूबर में 21. तो पैटर्न को आप चेक करें, तो पैटर्न में देखिए 9 15 21, 9 से 15 का गैप देखें. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 9, उसके बाद है 15, फिर आपका 21. सो 9 से 15 का गैप आपका है +6. फिर देखिए 15 से 21 अगेन +6, यानी कि इसके बाद आपको क्या करना होगा, +6 ऐड करना होगा. सो 21 + 6 क्या हो जाएगा आपका 27. ठीक है, फिर 27 + 6 करेंगे, 27 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 33. तो लिखते चलेंगे. नवंबर में देखिए, नवंबर में हो जाएगा 27 एंड दिसंबर में हो जाएगा 33. अगेन देखिए 33 में +6 करेंगे, 33 में जब हम +6 करेंगे तो क्या होगा 39. यहाँ पर लिखेंगे 39, यानी कि जनवरी में 39 एंड आपको फरवरी का निकालना है, तो अगेन आपको और एक बार +6 करना होगा. सो 39 में +6 करेंगे, सो 39 + 6 is 45. तो यहाँ पर लिख देंगे फरवरी में 45 जो है पाइस वो बेक करने वाली है. ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 45. ओके, सो ये हमारा जो पैटर्न चैप्टर है क्लास 4 का मेंटल मैथ्स में ये कंप्लीट होता है. उसी के नीचे देखिए इसका आंसर्स है, आप आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आंसर देखने से कुछ नहीं होगा, ना कैसे है वो भी आना चाहिए. सो अच्छे से इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये चैप्टर भी आपका. सो इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.